हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज अपन को शुरू करना था अर्थक्वेक स्वार्म से। एक बार ऑडियो चेक कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग तुषार। क्विक स्वार्म, ठीक है चलो। कुछ अर्थक्वेक स्वार्म, ठीक है जी। क्या चीज है अर्थक्वेक स्वार्म? Sequences of many earthquakes that occur in relatively short period of without specific main shock. Okay. Recent occurrence: Iceland due to lava eruption. Storms can last weeks and produce many thousands of earthquakes. Okay. Observed in volcanic environment, hydrothermal systems, and active geothermal areas. बहुत कम इंफॉर्मेशन भी earthquake storm देख लेते हैं। earthquake storm इसका तो बनाना पड़ेगा। हाय सुशांत, बहुत दिनों बाद तुम दिख रहे हो यार। क्या चल रहा है, कैसे चल रही है तुम्हारी यूएस कन्वेंशन सेंटर के अंदर लाइब्रेरी? मजा आ रहा नहीं आ रहा? अरे हाँ, तुमने मना किया था बता। कोई नहीं, ऐसे भी कोई नहीं देखता ना चैनल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे मैं भारत की न्यूक्लियर कोड बता दूँ ना, वो भी सुरक्षित रहेगी। क्योंकि चिंता लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। हाँ, देखते हैं। अबाउट अर्थक्वेक स्वार्म, तो है क्या बेसिकली? इट ऑकर व्हेन मल्टीपल सिस्मिक इवेंट ऑफ कंपैरेबल इंटेंसिटी strike a small area relatively quick succession. ओके, छोटी सी जगह पे बहुत सारे सिस्मिक इवेंट्स हो जाएं तब उसको बोलते हैं। इट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ मैनी लो इंटेंसिटी, ये याद रखना कि लो इंटेंसिटी होते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। विदाउट अ मेन शॉक दैट कैन अकर ओवर वीक्स। हाँ, ये तो हमें मालूम है कि अर्थक्वेक जो है वो एक शॉक वेव में आता है, मजा भी आ रहा है एंड मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहा है। ये बात ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें होता क्या है कि लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। ठीक है, जो असली वाला आता है वो बाद में आता है बहुत। ठीक है, और वो बहुत डेंजरस आता है जब आता है तो, मतलब ऐसे आते हैं 8 9 वाले, 7 8 वाले आ जाते हैं, समझ रहे हो? ये आएगा लो इंटेंसिटी होगा 3 4 रेक्टियर स्केल के अंदर, वो आएगा सीधा 8 या 9 का। ठीक है, when seismic energy piles up inside the earth and is released in small amount from certain point, such a series of earthquake can occur। तो ये आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। व्हाट कॉज फॉर्म सीक्वेंसेस फ्लूइड मूवमेंट, क्या भी पहले तो मतलब जो वो है लावा है, लावा की मूवमेंट से आ जाता है। ठीक है, पता होना चाहिए। इन वोल्केनिक इन्वायरमेंट दिस कैन बी फ्लूइड released from the deeper magma। ठीक है, deeper magma or circulating within active geothermal areas। ठीक है, the earthquake triggered by fluid occur at fault slip on the cracks and faults through which water is moving। कुछ नहीं है, कोई बात। ठीक है, आगे चलो। मैग्मा मूवमेंट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ ड्राइवर मैकेनिज्म, ये तो बता दिया मैंने। इन सच केसेस earthquake commonly occur near the crack tip ahead of the magma where the crack is starting up। ठीक है, स्लो स्लिप इवेंट, ठीक है, स्लो स्लिप। A slow slip event is essentially an earthquake
in a slow motion, typically involves centimeter of 10 of centimeter of movement along a fault line. और ये जापान में बेसिकली ज़्यादा आते हैं जो ये फॉल्ट लाइन वाले ना वहाँ पे आपकी पूरी की पूरी फॉल्ट लाइंस चल रही हैं, प्लेट्स हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा तुमने तो वहाँ पे ज़्यादा लंबे आते हैं, ठीक है। वी कॉमनली सी स्लो स्लिप इवेंट्स एट द हिकोरंगी सबडक्शन जोन, मैंने बताया ही था इसमें, यूजुअली एटलीस्ट वन ऑफ टू पर ईयर, लंबे तौर पर चलते रहते हैं, छोटे छोटे मतलब 1.5 टू रेक्टियर स्केल के छोटे छोटे आएंगे, ठीक है। बट वो बहुत डेंजरस भी हो जाते हैं एक टाइम, क्योंकि एक बड़ा आता है बाद में, वो बड़ा आता है वो जान निकाल के चला जाता है, ये समस्या बन जाती है उसके साथ में, ठीक है। आगे बढ़े भाई। सेल वेव्स, क्या है सेल वेव्स, देखनी पड़ेगी भाई। लॉन्ग वेवलेंथ ओशन वेव्स ट्रेवल अलॉन्ग डिस्टेंस अवे फ्रॉम देयर ओरिजिन, ठीक है। सेल वेव्स पहले देखेंगे फिर सेल वेव्स। तो ये है सेल वेव्स, देख लेते हैं विंड वेव्स और सेल वेव्स में क्या फर्क है। Wind waves are generated by immediate local wind. They are not self-sustaining and will die out of the wind stops. मतलब जो छोटे 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 नहीं swirls होते हैं, हल्के 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 हल्के, वो पानी से बनते हैं। ओ सॉरी, जो हवा है, हवा की वजह से बनते हैं, तो वो बोलते हैं विंड वेव्स। और स्वेल वेव्स क्या होता है, स्वेल वेव्स आर सस्टेनिंग एंड जनरेटिंग बाय द एनर्जी बीनीथ द ओशन सरफेस नो लॉन्गर नीडेड लोकल, मतलब जो मोशन में है समंदर उसकी वजह से जो बन रहा है, समझ रहे हो, लहरें, वो आपके होती है सेल वेव्स, उसमें हवा का कोई लेना देना नहीं। वो ओशन की मूवमेंट की वजह से बन रहा है। सेल वेव्स आर सस्टेनिंग एंड जनरेटेड बाय द एनर्जी विद इन द ओशन सरफेस नो लॉन्गर नीडेड लोकल विंड, ठीक है। और इनका डिस्टेंस मतलब देखो, मैं कैसे बताऊँ कहाँ है वो ड्रॉ, आ भाई, ठीक है। मतलब ये छिछला पानी है, मतलब छिछला पानी मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, छोटी छोटी वेज है इनका। दो क्रस्ट पॉइंट ले लो या दो ड्रॉप पॉइंट ले लो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ज्यादा है, ठीक है। तो स्वेल वेव्स होते हैं जो सिर्फ ओशन मूवमेंट के, ओशन के अंदर जो मूवमेंट होती है उससे जनरेट होती है। ये जो होती है ये ऊपर होती है, मतलब ये अबव द ओशन लेवल, ये बिलो है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे समझ में आ जानी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। एक बार देख लेते हैं उसको भी। They are generated mainly by windstorms, strong air currents, largely unaffected by the local winds, and often go undetected by the satellites due to low frequencies and lack of surface white gaps. ठीक है, also called the Kalakattal waves in India. Okay, come approved for the scientific use by UNESCO. अब कलाकट्टल वेव्स, मतलब इसमें मेरी कितनी एनर्जी निकल रही है इसको बोलने में, 12 वेव्स में चिल है, इतना मुश्किल नाम क्यों रखते हो भाई, ठीक है। ब्लो आउट, इसके तो बहुत सारे मतलब बनते हैं, खैर कोई नहीं। ऑयल स्लैश गैस वेल एक्सीडेंट, वेयर underground pressure forces gas slash oil to surface uncontrollably. On its way out, gas mixes with drilling fluid, sand, and sometimes oil and shoot out surface in an uncontrollable jet caused by valve failure or underestimating pressure leading to sudden release of flammable material. अरे वो निकल नहीं रहा होता, ऑयल के वहां पे दिखाता हूँ ब्लॉक ऑयल, हो गया ऑयल।
हाँ ये ब्लो, ये होता है, इसके यहाँ से निकलता है, सडन प्रेशर की वजह से चेंज होते हैं तो ये एकदम फटता फट, समझ रहे हो? जैसे ये है, ये ये नीचे से निकली, असम में ही निकली थी, यहाँ पे हुआ था एक एक्सीडेंट, हुआ था असम में ही हुआ था, ये वहीं का ही है। तो 80 डे का ब्लो आउट हुआ था, समझ रहे हो? ये वही है। तो समझ में आ गया, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। मेसोस्केल कन्वेक्टिव सिस्टम, मेसोस्केल कन्वेक्टिव सिस्टम, collection of thunderstorms that act as a system can spread across entire state and last more than 12 hours. Okay. Bring intense rainfall, causing damage to livestock and infrastructure. Hotspot West and Central Africa, Northern India, Argentina, China, and US Great Plains. वे है क्या ये? देखना पड़ेगा ये भी। इन लोगों ने इतना छोटा क्यों दे रखा भाई? समझा दो ना, वीडियो फोटो तो दिखा दो, हम लोगों को भी मजा आ जाता। पता नहीं क्या है, फालतू की चीजें वही सर्च कर दो। हाँ, जब लोग होते हैं। Mesoscale convection system. Mesoscale convection system, a region where several thunderstorms have emerged to create a continuous area of convection instability where clouds over with horizontal extent greater than 100 kilometers exist. Such systems normally continue to exist for several hours. They can occur in the both tropical and temperate latitude. फोटो तो मिल जाए तो वही है फोटो। चलाने बाबू, कॉपीराइट आ जाएगा। बेसिकली है क्या, समझो। कहता है कि कलेक्शन ऑफ थंडरस्टॉर्म दैट act as a system can spread across the entire state and last 12 hours। ये ऐसी स्थिति बनती है जब आपका बहुत बड़े रीजन के अंदर बादल आ जाते हैं, ठीक है, और बादल भी खतरनाक वाले। तो यहाँ पे देखो कि पूरा एक पैकेट आ गया है बादल का, एक पूरे स्टेट के ऊपर, ठीक है। अब वो क्या करेगा, हैवी रेन भी करेगा, मतलब रेन करेगा जबरदस्त वाली, समझ रहे हो? तो इस वो बोलते हैं मेसोस्केल कन्वेक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर हो क्या रहा है आपका, पढ़ते जरा, सीधी बात में समझाना। मेसोस्केल कन्वेक्शन सिस्टम आर कॉमन अक्रॉस द कैनेडा ड्यूरिंग द समर, ठीक है। हियर अ लुक ऑफ द दी स्टॉर्म, हाउ दे कैन फॉर्म। ब्लेजिंग समर टाइम हीट कैन लेट थंडरस्टॉर्म, vivid lightning, ripping winds, large hail, and even tornado are common across Canada during the heart of warm seasons. Many of these storms sweep through a mesoscale convection system. Forecasters watch for potential MCS development and dangerous conditions align on a hot, muggy day. Okay, ठीक है। Thunderstorm breathe in warm, unstable through their updraft। updraft मतलब ऊपर जाने वाली हवा।
and exhale cool, stable air through their downdraft. ठीक है, कूल एयर दब रही है, हॉट एयर ऊपर जा रही है. Thunderstorm will grow and thrive for as long as the updraft has a supply of unstable air to inhale. ठीक है, downdraft cause cool, dense air to cool up beneath a mature thunderstorm. The leading edge of a cooled wall, called for an outflow boundary, is responsible for that refreshing breeze you feel ahead of a storm. Okay, understood. My God, कितना गंदा लग रहा है ना, ड्रामा है. इसको तमाशा करने के बाद डिरिचो भी होता है. क्या होता है टीचर से? व्हाट इज डिरिचो? डिरिचो नहीं, कहानी है डिरिचो. What is derecho? A widespread convectively induced straight line windstorm with damage of a swath of at least 650 kilometers and a width of 100 kilometers or more. की जाएगी मार्केट में. तो है क्या ये? Particularly intense and long-lived MCS. मतलब ये और उससे ज्यादा बड़ी चीज है. मतलब है क्या है? वाइड स्प्रेड कन्वेक्टिवली इंड्यूस स्ट्रेट लाइन विंडस्टॉर्म. मतलब वो तो एक पैकेट में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन है, और एटलीस्ट 650 किलोमीटर की विड्थ होनी चाहिए. ठीक है, तो बहुत ज्यादा, मतलब ये उसका एक्सपेंडेड वर्जन है एमसीएस का, ऐसा समझ लो. समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं. ऐसी ऐसी चीजों को अच्छे से समझाना चाहिए. पता नहीं इन्होंने क्या सोच के किया अभी. हॉटस्पॉट कहाँ है? वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका, नॉर्थ इंडिया, अर्जेंटीना, चाइना, यूएस. अभी बीच में देखने को भी मिला था यहाँ पे एमसीएस वाला. ऐसा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जो दिल्ली में ही हो गया था. 3 दिन तक तो बिल्कुल ही काला हो गया था मामला. तो एमसीएस दिल्ली में तो देखने को मिला था अभी पीछे. भयंकर. दिल्ली, हरियाणा वाला पूरा पैकेज जो था. अभी भी इनफैक्ट कुछ दिन पहले की बात है, बहुत बुरा हाल हो गया. 3 दिन तक तो कुछ दिख ही नहीं रहा था. अब हाँ, यहाँ पे वो वाले नहीं आते कि वो आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, वो सब ड्रामेबाजी नहीं होती. क्या एमसीएस था वो? ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इन सोइस. क्या भाई, इन सोइस है, इन कोइस, इन कोइस से रहते हैं. सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंडियन नेशनल सर्विसेज, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज. कहाँ पे? हैदराबाद में. established as an autonomous body in 1999 under Ministry of Earth Sciences. ठीक है, a unit of Earth System Science Organization (ESO) mandated provide ocean information advisory services to society, industry, government agencies, and scientific communities through sustained social observation and constant improvement through research. Other invoice services, potential fishing zones, tsunami early warning, ocean state forecast, coral bleaching. तो सोचो, जो ओशन से रिलेटेड होगी चीजें, वही सब कर देगा. तो इसमें इतना कोई खतरनाक चीजें पढ़ने की जरूरत है नहीं. समझ रहे हो? जो कॉमन सेंस लगे वो है, वो कुछ नहीं है. हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, इससे ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं. ठीक है, आगे बढ़े हम लोग. हम आ जाओ.
रिपोर्ट और इंडिसेस डिटेल। ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक 2025 रिलीज किसने किया था? ओईसीडी ने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी। ठीक है। डिजास्टर रिस्क इंडेक्स, डीआरआई है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश अर्ज 16 फाइनेंस कमीशन टू reframe disaster risk index to reflect unique vulnerabilities of hill states। तो इन्होंने बोला है, इसने ये इंपॉर्टेंट चीज लग रही है मुझको। कैसे? जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है उन्होंने बोला है 16 फाइनेंस कमीशन को कि वो दोबारा से रिफ्रेम करें डिजास्टर रिस्क इंडेक्स को, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट कर सके यूनिक वल्नरेबिलिटीज हिल स्टेट की। मेजरमेंट टूल क्या है? कंपोजिट मेजर्स दैट क्वांटिफाई लेवल ऑफ रिस्क अ रीजन फेस फ्रॉम मल्टीपल hazards and used as a metric in disaster risk management. It is designed to assess the likelihood and potential severity of disaster, capture vulnerability exposure level, support evidence-based decision making, guide resource allocation for disaster mitigation and preparedness। ठीक। जेनेसिस क्या है? 15 फाइनेंस कमीशन है, फॉर्मली अडॉप्टेड इट टू गाइड डिजास्टर फंडिंग। ठीक है। इट इंटीग्रेट स्टेट्स डीआरआई स्कोर्स into a formula for distributing NDRF and state contingencies। ठीक है। Component DRI use probability of hazards score of 70 and vulnerability score of 30 to arrive at composite score। ठीक है। District Flood Severity Index developed by researchers from IIT Delhi and the Gandhinagar, designed to quantify flood severity at district level। ठीक है। Composite DFSI consists of 6 factors classified into 2 groups। पहला ग्रुप कौन सा है? वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग occurrence of floods, number of floods events, mean flood durations, flooded areas and population। Variable representing damage due to floods, human fatality and human injured in districts। ठीक है भाई, आगे बढ़े। इसमें ऐसा कुछ था कुछ नहीं। चलो, तो यहाँ खत्म हो गई है डिजास्टर। तो आज डिजास्टर को यही खत्म करते हैं, कल ज्योग्राफी शुरू करते हैं। ठीक है। कल से ज्योग्राफी शुरू करेंगे। कितनी बड़ी ज्योग्राफी देंगे हैं? 33 पेजेस की है। प्लेसेस एंड न्यूज की इन्होंने इसी में दे दी। प्लेसेस एंड न्यूज की आती थी ना यार क्लब पे, प्लेसेस एंड न्यूज, रिवर न्यूज, ये तो डिस्कस करने की चीज नहीं है। बारे में मुझे लगता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्या है? डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज। कंट्रीज इन, इन्होंने अलग से भी दिए हैं इन्होंने। प्रोटेक्टेड एरिया, यहाँ पे दिया है ये स्नो लेपर्ड वगैरह। ये तो हम वैसे भी पढ़ चुके, कोई नहीं, देख लेंगे रिवाइज हो जाएगा। समझ गया क्या क्या। ठीक है, एक काम करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है। कल शुरू करते हैं, नई प्ले लिस्ट बनानी पड़ेगी। कल शुरू करते हैं, 30 पेज बच रहे हैं। मैं कुछ समय के लिए हूँगा नहीं, 2-3 दिन के लिए हूँगा नहीं यहाँ पे। ठीक है। तो सैटरडे को, संडे को तो छुट्टी होती है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे
13, 14 और 15 को मैं हूँगा नहीं। ठीक है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को 3 दिन क्लास लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखो अपना, टेक केयर, और कल नई प्लेलिस्ट के साथ आते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ध्यान रखो, बाय।